तुम्हारा क्वेश्चन या आंसर ना पढ़ी हुआ और देखा इसे नंबर दे दी, ले राजा नंबर, यार आया एकदम टिक मारेगा और तुरंत नंबर मिल जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके बाद तुम्हें जैसे मान लो ये क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अमित भैया एकेडमी बांदा। आज का ये वीडियो जिन्होंने पढ़ाई की है उसके लिए और जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है उसके लिए, दोनों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। मेरे हाथ में है ये कॉपी और इस कॉपी को कैसे भरना है, कैसे लिखना है, बोर्ड परीक्षाओं में इस कॉपी को क्या लिखा जाए कि ये कॉपी की लिखावट से ही तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी कैसे लिखी जाती है, उसका सही तरीका तुमको नहीं पता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका, कि वो तरीका कौन सा है जिस तरीके को फॉलो करके अगर आप कुछ भी लिख करके आएंगे, यकीन माना भाई तुम नंबर जरूर लेके आइहा, चाहे जऊता लेके आओ। ठीक है, तो बिना समय गंवाए बताता हूं तुम्हें 3 या 4 ऐसे बेस्ट टॉपिक जिनका यूज करके तुम आराम से 70 से 80% नंबर लेके आ सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जी हाँ दोस्तों, बताता हूँ तुम्हें पहला टॉपिक। देखो 2-3 तरीके के यहाँ पर टॉपिक होते हैं, मतलब या तो तुम अपनी कॉपी को हिंदी में लिखोगे, जैसे कि तुम मान लो साइंस का एग्जाम देने जा रहे हो तो साइंस तुम हिंदी में ही तो लिखोगे ना, है ना। अगर तुम हिंदी मीडियम से हो तो तुम्हें विज्ञान की परिभाषा पूछेंगे दूर दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, कक्षा 10 में साइंस में चैप्टर है। अगर तुम इंटर में पढ़ते हो तो कूलाम का नियम पूछेंगे, बताओ लॉ ऑफ कूलाम क्या होता है, तुम्हें हिंदी में ही लिखना है। विज्ञान सोशल साइंस सब्जेक्ट होता है, ये सब हिंदी में लिखा जाता है। तो मैं पहले बता रहा हूँ कि अगर हिंदी में कोई सब्जेक्ट लिखना है तो उसको लिखने का क्या तरीका होता है। तो देखो मैंने यहाँ से खोला एक कॉपी, तो यहाँ से अपनी कहानी को शुरू करोगे और ये कहानी यहाँ से चालू होती है। ये देखो, काला स्केच और नीले पेन का प्रयोग करोगे, ब्लैक स्केच और ब्लू पेन का प्रयोग करोगे और लिखोगे कैसे। बात मानो अगर इस तरीके को आजमा लिया ना, लिखने के तरीके को आजमा लिया ना, तो आराम से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। देखो एक चीज़ याद रखना, लिखावट ही तुम्हें नंबर दिलाएगी। तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी लिखावट एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर तुम्हें किसी चीज़ का बेस्ट नॉलेज है लेकिन तुम्हारी लिखावट ही गंदी है, तुम्हारे लिखने का तरीका ही एकदम भद्दा है, तो तुम्हारे पास कितना भी ज्ञान हो भैया तुम नंबर और ना ला पाइया। लेकिन अगर तुम्हारे पास लिखने की कला है, लिखने का तरीका है, तो नंबर तो भैया आराम से देगा, टेंशन लेने। तो लिखते कैसे हैं, अगर हिंदी में हम लिख रहे हैं तो पहले हम यहाँ से एक ऐसे कॉलम खींचेंगे, यहाँ से एक ऐसे कॉलम खींचेंगे, एक कॉलम ऊपर से खींचेंगे। ये करना ही करना है। यहाँ से एक कॉलम खींचना है ये वाला और यहाँ से वो कॉलम खींचना है, और कॉलम जो खींचोगे ब्लैक स्केच से खींचोगे। ठीक है, अब देखो मेरी बात को समझना, जब हम हेडिंग डालेंगे तो वो हेडिंग ऊपर और नीचे, देखो मैं पास आ जाता हूँ, ऊपर और नीचे की दोनों लाइनों में जोड़ कर लिखोगे। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा लिखा ऊपर नीचे कुछ नहीं लिखा, ऐसे नहीं करना है। ये पूरी, अगर तुम ध्यान से देख पा रहोगे यहाँ पे संयोजकता लिखा हुआ है, तो ऊपर भी लिखा हुआ है और नीचे की लाइन में टच हो रहा है। इसके 2 फायदे हैं। पहले तो तुम्हारी कॉपी भरी नजर आएगी, ऐसा लगेगा एग्जामिनर जब तुम्हारी कॉपी चेक करेगा तो उसको लगेगा नहीं भैया लिखी सी यार एकदम बढ़िया तरीके से, है ना। तुम्हारी कॉपी भरेगी। हमें क्या करना है, अल्टीमेटली अपनी कॉपी भरना है ना, और अपनी कॉपी भरने का बेस्ट तरीका है कि हमें ऊपर और नीचे की लाइन को जोड़ करके हेडिंग डालना है। कुछ लड़के ऊपर लिख देते हैं ऐसे, कुछ लड़के ऐसे लिख देते हैं, ये देखो काले पेन से। ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है, हेडिंग डालना है ऐसे। ये देखो, अब मान लो तुम प्रश्नोत्तर डाल रहे हो हिंदी का या साइंस का या फिर सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, तो प्रश्नोत्तर भी बीचों बीच डलेगा। जब प्रश्नोत्तर डालोगे ना तो प्रश्नोत्तर तुम बीचों बीच डालोगे। ये नहीं कि प्रश्नोत्तर नंबर 4 डाल रहे हो तो यहाँ पे डाल दिया या फिर यहाँ पे डाल दिया, ऐसा नहीं करोगे। इधर लाइन पे कॉलम पे क्या लिखना है मैं भी बताता हूँ, लेकिन ये याद रखना कि जो प्रश्नोत्तर तुम डालोगे वो बीच में डालोगे। प्रश्नोत्तर नंबर 2 या 3 या 4 बीच में। इसके बाद जो भी तुम लिखोगे वो हेडिंग से शुरुआत करोगे, उसकी शुरुआत हेडिंग से करोगे। प्रश्नोत्तर डालने के बाद मान लो विज्ञान का कोई प्रश्न था तो प्रश्नोत्तर नंबर 4 डाला और उसके बाद यहाँ पर शुरुआत कर दी हेडिंग के साथ में। इसके 2 फायदे, 2 लाइन तो यहाँ पे कवर हो गई और यहाँ से 2 लाइन कवर हो गई, यानी कि मात्र 2 अक्षर लिखने से 4 लाइनें कवर हो रही हैं। 2 अक्षर लिखने से 4 लाइनें, एक प्रश्नोत्तर और एक ये वाली।
तो हमारा भर रहा है धीरे धीरे, है ना। ऊपर से हम यहाँ आ गए हैं। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसको जब लिखेंगे ना तो यहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे। परिभाषा लिखने के बाद शुरुआत यहाँ से नहीं करनी है हमको कि हम यहाँ से लिखें, इसके जस्ट नीचे शुरुआत करनी है। इससे हमारी कॉपी साफ सुथरी, क्लीन एंड क्लियर दिखाई देगी। और दूसरी बात इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगी, जो हमारी कॉपी है ना, उस कॉपी में कटा पिटा नहीं होगा। अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अगर हम यहाँ से इसके जस्ट नीचे यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो साफ सुथरा, क्लीन एंड क्लियर दिखाई देगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कोई भी हेडिंग डालना, कोई भी चीज़ डालना, उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट जरूर लिखना, यानी महत्वपूर्ण बिंदु को जरूर लिखना। और महत्वपूर्ण बिंदु जो होते हैं ना, तुम्हारे पेपर में और तुम्हारी कॉपी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो तुम्हारे कॉपी को बहुत जल्दी भरने में सहायता करते हैं। जैसे मैंने महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे डाला ना, महत्वपूर्ण बिंदु, इसके बाद यहाँ पर नंबर 1 डाला, नंबर 2 डाला, नंबर 3, नंबर 4। ये जो कॉलम है ना, इस कॉलम पर 1, 2, 3, 4 नंबर डाले जाते हैं, एग्जाम्पल डाला जाता है, जैसे लिखा जाता है, ये सब यहाँ पे लिखा जाता है। बाहर नहीं लिखना, ये सब अंदर लिखना है इस कॉपी में। इसके बाद 1 नंबर डाला, पूरी लाइन लिख दी, फिर 2 नंबर डाला, पूरी लाइन लिख दी, 3 नंबर डाला, पूरी लाइन लिख दी। कॉपी हमारी फुलफिल हो गई और देखने में बहुत अच्छा होता है। देखो ये काला स्केच का प्रयोग है, यहाँ पर भी तुम्हें काले स्केच का ही प्रयोग करना था। मेरा काला स्केच मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने नीले स्केच का प्रयोग कर दिया है, लेकिन लिखोगे तुम लोग काले स्केच से। तो ऐसा तुम्हें करना है हिंदी वाले पेपरों में, जिनको हिंदी से तुमको लिखना। अब आ जाओ, मान लो कोई पेपर है जो कि हमको इंग्लिश से करना है, ठीक है भैया। मान ला कि कोनो पेपर है जी का इंग्लिश से लिखा है, तो इंग्लिश में कसरत लिखा जाए। तो अगर कोई इंग्लिश का पेपर है तो उसके लिखने का बेस्ट तरीका ये है कि आप डालो, पहले ये लाइन खींच लिया जो मैंने बताया था, फिर ऊपर वाली लाइन खींच लिया। इसके बाद ये क्वेश्चन एंड आंसर नंबर 1 तुमको पहले डालना है। कैसे डालोगे? उसमें डालते थे प्रश्नोत्तर नंबर 1, प्रश्नोत्तर नंबर 2, प्रश्नोत्तर नंबर 3, लेकिन भैया यमा तुम डैया प्रश्नोत्तर नहीं, क्वेश्चन एंड आंसर नंबर 1, क्वेश्चन एंड आंसर नंबर 2, ये लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर डाला आंसर। अब आंसर पे लिख दिया लेंचो इज़ अ पुअर फार्मर, ही हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीव इन गॉड। तो भैया क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हो गया। जब वो एग्जामिनर देखेगा ना कि एक सिस्टमैटिक और एक पैटर्न वाले तरीके से इसने लिखा है, तो भैया तुम्हारा क्वेश्चन या आंसर ना पड़ी हुआ और देखा से नंबर दे दी, ले राजा नंबर, यार आया, एकदम टिक मारेगा और तुरंत नंबर मिल जाएगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके बाद तुम्हें जैसे मान लो ये क्वेश्चन आंसर हमारा कंप्लीट हो गया, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन आंसर पे तुमको आ जाना है। दूसरा क्वेश्चन आंसर ऐसे डालोगे, बीचों बीच डालोगे, मैंने पहले ही बताया था, बीचों बीच डाला क्वेश्चन एंड आंसर नंबर और आंसर यहाँ से शुरू कर दिया। और इसके बाद यहाँ पर वल्ली वाला, जो मैडम राइट द बस है ना कक्षा 10 में, क्लास 10th में, वो वल्ली वाला लिख दिया कि वल्ली वाज अ स्मॉल गर्ल एंड ही वांटेड टू राइड अ बस। तो ये पूरा यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लिख दिया। अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स का। मान लो कोई मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे? तो भैया मैथमेटिक्स में डाला प्रश्न उत्तर नंबर 1। इसके बाद बहुत सारे लड़कों को डाउट होता है कि यार क्वेश्चन उतरबे कि नहीं उतरबे, क्वेश्चन उतारे के परत है कि नहीं उतारे के परे। अगर भैया तो एक सवाल आवत है तो क्वेश्चन ना उतारे, और अगर तो ये सवाल नहीं आवता है, कॉपी भर है तो चुप आराम से उतार लेने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैथमेटिक्स की बात आएगी तो तुम्हें हर सवाल उतारना है, हर सवाल उतारना है। या नहीं कि प्रश्नोत्तर नंबर 1 डाल दी ना, क्वेश्चन नहीं उतारा का है, ये सब मत करना। हर सवाल को बहुत आराम से उतारना है। तो प्रश्नोत्तर नंबर 1 डाला, यहाँ पर डाला क्वेश्चन को मैंने उतारा कि 8x² 10x + के 2 के मूलों का योग और गुणनफल निकालो। पूरा उतार लिया मैंने, दिख रहा होगा, पूरा उतार लिया। इसके बाद यहाँ से सॉल्व डाला, सॉल्व मतलब हल, सॉल्व डाला। इसके बाद यहाँ से शुरू कर दिया क्वेश्चन को हल करना, सॉल्व करना। तो पीछे मैंने यहाँ पे बताया है कि लिखना और हेडिंग कैसे डालना है, ऐसे डालना है। और यहाँ पे मैंने बता दिया कि इंग्लिश में कैसे लिखना है, इंग्लिश में क्वेश्चन एंड आंसर डालना है, फिर आंसर डाल करके लिखना है। और मैथमेटिक्स में कैसे लिखना है, मैथमेटिक्स में ऐसे लिखना है, क्वेश्चन उतारना है, मैथमेटिक्स का हर सवाल उतारना है, हर सवाल। जब तुम सवाल उतारोगे ना तो एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि इसने पेपर को हल करने में समय दिया है और सवाल को उतारा एकदम कायदे से है। अब पता चले ना सवाल क्या पता, ना कुछ क्या पता, बस शुरू के दिन लिखब, तो अभी नंबर भी कायदे से देगी तुम्हें। तो इस तरह नहीं करना है, आराम से पूरा सवाल उतारना है, पिन पॉइंट और सिस्टमैटिक तरीके से लिखना है। बात मानो, जब तुम लिखोगे ना तो लिखने में किसी भी प्रकार की काटापीटी नहीं करोगे। मान लो कोई चीज़ हमारी गलत होती है तो उसको सिंगल लाइन से काट देना है। मैं बताता हूँ तुम्हें ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। देखो, मान लो ये हमारी कॉपी है और मान लो मैंने कुछ चीज़ लिखी और वो गलत हो गई है। मान लो मुझे ये लेंचो नहीं लिखना था यहाँ पे, तो मुझे लेंचो को ऐसे आराम से एक सिंगल लाइन से काट देना है, ऐसे
अब उसको ऐसे नहीं काटना है कि ये मेरा लिंचो कट गया, ऐसा ना काट दीने भला कि ऐसे काट दिया तो सब गड़बड़ हो जाए सिस्टम हमार, इनता नहीं काटेंगे भैया, ठीक है। जब काटोगे ना तो एक सिंगल लाइन से ऐसे काट देना है, बस वो कट गया है ना। वो मैं कुश्ती नहीं करूँगा कि मार के झोरे परे हो, इनता नहीं करेगा, एक सिंगल लाइन से काट देना है। उससे क्या होगा कि हमारी कॉपी गंदी नज़र नहीं आएगी, साफ़ सुथरी नज़र आएगी। और जब ऐसा हो जाएगा तो कॉपी तुम्हारी सिस्टम से और एक तरीके से लिखी हुई नज़र आएगी। देखो भैया, ये जो मैं तरीका बताऊँ हूँ ना, ये तरीका का आराम से फॉलो करा, अब वो बात का भरोसा करा, नंबर तुम्हारे सबसे बेस्ट आने वाले हैं। लिखने का तरीका तुमको नंबर दे करके जाएगा, तुम तरीके से लिखोगे, तुमको नहीं आता डजन मैटर, हो जाए कि आपका ज्ञान न दिखाओगे कि भैया मैं गुल्ली डंडा खेल लेता हूँ, मैं मैच खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ, ये सब होना वो बताऊँगा, ठीक है। तुम्हारे पास, मुझे पता है, जो टॉपर होता है ना, वो अपने नॉलेज के दम पे टॉपर नहीं बनता है, वो अपनी लिखावट के दम पे टॉपर बनता है कि मैं ऐसा क्या लिखूं जिससे एग्जामिनर को चीज़ पसंद आ जाए और आराम से नंबर दे दे, है ना। तो अपना लिखावट को सुधारो और भरोसा करो, नंबर ज़रूर अच्छे आएंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा कि पेपर में कैसे स्केच और पेन का प्रयोग करें, स्केच और पेन का कैसे प्रयोग करें, अगला वीडियो आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।